हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम लोग करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रीवियस क्लास हम लोग ने पढ़ा था कि अगर एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम को अक्रॉस अ सरफेस ऑफ सेपरेशन, तो फिर उसमें बेंडिंग एक्शन टेक प्लेस करता है। इसी प्रोसीजर को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम लोग ने 3 केसेस ऑफ बेंडिंग देखा था, क्या कैसे होता है। हम लोग ने एग्जांपल्स भी किया था, एप्लीकेशंस इन्वॉल्व किया था। नाउ मूविंग फर्दर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका सिंबल पहले देख लेते हैं। इसका सिंबल होता है म्यू, या फिर कुछ लोग एन से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिर अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेजर, जो कि एक मीडियम का मेजर है कि कितना डेंस है वो, उसका डेंसिटी, उसका वो मीडियम कितना डेंस है, उस चीज़ का मेजर को बोलते हैं। तो इस उसका डेंसिटी जितना मीडियम, एज हम लोग ने बेंडिंग एक्शन का केसेस पढ़ते हुए हम लोग ने देखा था कि जितना मीडियम डेंस होगा स्पीड उसमें कम हो जाएगा, इसीलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता था। अगर मीडियम रेयर है तो उसमें डेंसिटी कम है, तो जल्दी जल्दी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था ट्रैफिक और खुले रोड का। तो एग्जैक्टली वैसे अभी उसके बारे में ही, उसको कौन सा पैरामीटर डिनोट करता है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है। रीज़न, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए स्पीड स्लो हो जाता है। लाइट, रे ऑफ लाइट को मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, तो वो रुक रुक के ट्रैवल करता है, इसीलिए स्पीड कम हो गया। ठीक है, अभी डेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि मतलब कि उसको हम लोग इधर ये वाले कंडीशन में हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, जो कि हम लोग मेजर कर रहे हैं यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर हमारा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ हो जाएगा। और ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डिनोशन वही है, दोनों को डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से या फिर एन से। ठीक है, तो अगर हमारा म्यू बढ़ता है मतलब मीडियम उतना डेंसर होता है, डेंसर मीडियम होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज़ होता है, मतलब स्पीड जो कि हम लोग v से भी डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले ऑफ अ कंडीशन जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है, सपोज फर्स्ट मीडियम से लेके सेकंड मीडियम तक। सपोज हम लोग ऐसे एक तो नॉर्मल रे डायग्राम कंसिडर करते हैं, कुछ भी हो, ये है नॉर्मल एक तो एग्जाम्पल जिसमें कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ट्रैवल कर रहा है v1, ये है स्पीड जिसमें ट्रैवल कर रहा है v2। तो फिर ये वाला जो फर्स्ट मीडियम है, ऊपर वाला है फर्स्ट मीडियम और नीचे वाला है सेकंड मीडियम। ठीक है, तो फिर ये सब इंडिकेशंस तो आप लोग समझ गए हैं। ये वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो अगर हम लोग को अभी निकालना है μ1 बाय μ2 का वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ1 बाय μ2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं v2 बाय v1। ये चीज़ को मैंने कैसे पता किया, पहले ये वाला रिलेशन जो है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा और स्पीड घटेगा, मतलब इससे रिलेशन हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं कि म्यू जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसी रिलेशन से अगर μ1 बाय μ2 निकाल रहे हैं तो होगा v2 बाय v1। सिमिलरली अगर μ2 बाय μ1 निकाल रहे हैं तो फिर ये होगा रिलेशन वेलोसिटी का, होगा v1 बाय v2। ठीक है, तो ये जो चीज़ है μ1 बाय μ2, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, और ये वाला को हम लोग कैसे
इंडिकेट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, हाँ, तो मैंने ये चीज़ नोट डाउन कर लिया है कि इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, क्योंकि वन राइट हैंड साइड में है, मतलब कि फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अगर रेशियो के हिसाब से भी देखो, याद रखने के लिए क्या करोगे, जो न्यूमरेटर में होगा वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ये क्या बताता है कि फर्स्ट मीडियम जो है ना वो सेकेंड मीडियम से कितना डेंस है। इसमें बता रहा है कि सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम से कितना डेंस है, ताकि तो फिर उससे हम लोग पता कर रहे हैं कि उसका वेलोसिटी का रेशियो कितना है, वेलोसिटी पे कितना इम्पैक्ट गिर रहा है जब लाइट ट्रैवल कर रहा है मीडियम 1 से मीडियम 2 या मीडियम 2 से मीडियम 1। समझ आ रहा है आप लोग को? ओके, सो ये वाला रिलेशन हमको ये बताता है कि लाइट दूसरे मीडियम में जाके कैसे अपना स्पीड को चेंज करेगा। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी फिर से रिकैप की कि इसका मीनिंग है वो, और इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को अगर रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकालना है, तो हम लोग को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, तो ये होगा कितना, 3 × 10⁸ बाय 2 × 10⁸। 10⁻10⁸ कैंसल, 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5। ओके, तो मतलब कि अभी हम लोग क्या बता सकते हैं कि म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर है 1.5। मतलब इससे ये जो हम लोग आंसर किए, ये डिनोट क्या कर रहा है इन वर्ड्स। अगर हम लोग अपने आंसर को बोलने को चाहेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि ग्लास एयर से 1.5 टाइम्स डेंसर है। ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं, मतलब ग्लास 1.5 टाइम्स डेंसर है एयर से। और स्पीड ऑफ लाइट का अगर रिलेशन निकालने को चाहेंगे तो वो क्या हमको मतलब बताएगा कि स्पीड ऑफ लाइट जब एयर से ग्लास जाता है तब वो 1.5 टाइम्स कम हो जाता है, क्योंकि वो डेंसर है तो फिर कमेगा, तो फिर 1.5 टाइम्स कम हो जाता है। तो कितने टाइम कम हो रहा है, मतलब कौन से रिलेशन, ये हम लोग को इतना बताता है कि इफ़ेक्ट ऑन लाइट क्या है, डेंसिटी क्या है, क्या कौन सा मीडियम कितना डेंस है, कितना टाइम्स डेंस है, वो सब चीज़ें हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं। अब आगे जाके हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने बुक्स से क्वेश्चंस देखिएगा, थ्योरी एक बार रीड कीजिएगा। और अगर आप लोग लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम टाइम में वीडियो देख रहे हैं तो फिर मैं जितना बताई हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट इन एनी न्यूमेरिकल। और इसका न्यूमेरिकल इतना कॉम्प्लेक्स आएगा नहीं, जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोग इम्प्लीमेंट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो ये सब अभी बेसिक्स है, तो जितना फोकस करके पढ़ोगे उतना अच्छा है। आगे जाके हम लोग अभी स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।